ईयर 2000 मंडे का दिन था। एक सेस्ना प्लेन कलहारी डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था, जबकि इसमें बैठे 5 लोग अपनी जिंदगी का यादगार सफर कर रहे थे, जहां से वो जानवरों और बयाबान रेगिस्तान का मंजर देख रहे थे। उनके लिए एक अजीम साथ था, लेकिन ये खूबसूरत सफर जल्दी ही उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा वाकया बन गया। कलहारी के दरमियान, जहाँ इंसानी आबादी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, अचानक से उनके हवाई जहाज में मसला पैदा हो गया और पायलट को इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। कलहारी डेजर्ट, जो कि साउथ अफ्रीका में वाक़ है, दुनिया का 6th लार्जेस्ट रेगिस्तान है। ये सहारा डेजर्ट जितना खुश नहीं है, इसलिए 320 मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। जब शिकार करने वाले जानवरों की बात होती है तो यहाँ शेर, चीते और जंगली कुत्ते, साथ ही अफ्रीकन हाथी भी पाए जाते हैं, जो अपने इलाके में किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। दुनिया भर से लोग जानवरों को देखने के लिए साउथ अफ्रीका के डेजर्ट सफारी का सफर करने आते हैं। गेब्रोन, जो कि बोत्सवाना का दारुल हुकूमत है, यहाँ एक कुरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल डुप्लेस ने अपने दोस्तों को कलहारी डेजर्ट के नज़ारे दिखाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन चार्टर किया। ये प्लेन एक ट्विन इंजन सेस्ना 414 था, जिसमें कार्ल के साथ माइक निकोलिक और उसकी बीवी लेनिट निकोलिक और उसके दोस्त नेपग्रो और पायलट कोस्टा मेरेंडोनट्स भी थे। ये सफर सिर्फ 2 घंटे का था, लेकिन 1 घंटे बाद लेनिट ने देखा कि प्लेन के एक पर से ऑयल रिस रहा था। पहले उसने इसे आम समझा, लेकिन फिर उसे शक हुआ और अपने शोहर को बताया। जब पायलट कोस्टा को ये बात बताई गई तो उसने एहतियाती तौर पर उस इंजन को बंद कर दिया जहां से ऑयल रिस रहा था। लेकिन अफसोस, इससे ज्यादा देर तक प्लेन को ऊपर रखने के लिए दोनों इंजन की जरूरत थी। घबराहट के साथ पायलट ने गैब्रोन कंट्रोल टावर से राब्ता किया, लेकिन बदकिस्मती से जहाज का रेडियो ने भी काम करना छोड़ दिया। अब इनके पास एक रास्ता था कि जहाज को लैंड करवाने के लिए सीधे रोड जैसी कोई जगह मिल जाए ताकि प्लेन को लैंड करा सकें, लेकिन यहाँ सिर्फ छोटे पत्थर और झाड़ियाँ हैं, पर जहाज आधे फ्लाई नहीं कर सकता था। अब पायलट के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पायलट ने सबको बेस पोजीशन में आने को कहा और प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया। क्रैश के बाद जब सब होश में आए तो हर तरफ धुआं और आग थी। लेनिट का हाथ जल गया और नेपग्रो को सांस लेने में दुश्वारी हो रही। सब ने मिलकर नेपग्रो को प्लेन से बाहर निकाला और एक दरख्त के सहारे बिठा दिया। थोड़ी देर बाद प्लेन में एक जोरदार धमाका हुआ। ये सेस्ना प्लेन के पास कोई इमरजेंसी ट्रांसपोंडर भी नहीं था जो उनकी लोकेशन कंट्रोल टावर को बताता। इस बात का पता चलने पर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। ये लोग रेगिस्तान के बीच में फंस गए, जहां उनके पास ना पानी था ना खाना। सब ने ये उम्मीद की कि रेस्क्यू टीम जल्दी आएगी, लेकिन ये रेस्क्यू जब आएगी जब उनको इनकी लोकेशन पता चलेगी। घबराहट में इन्होंने एक बोन फायर जलाया ताकि रात भर खूनी जानवरों से बच सकें। दूसरे दिन की शुरुआत हुई, लेकिन रेस्क्यू टीम का कहीं कोई पता नहीं था। आखिरकार कार्ल और पायलट कोस्टा ने फैसला किया कि वो मदद लेने के लिए जाएंगे। हालांकि ये फैसला इंतहाई खतरनाक था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। 5 दिन के बाद कार्ल और कोस्टा ने एक झोपड़ी देखी जिसमें एक लड़की थी। उसने उनकी मदद की और रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर को सारी बात बताई। रेस्क्यू टीम पहले ही इनकी तलाश में थी, लेकिन लोकेशन नामालूम होने की वजह से गलत जगह ढूंढ रही थी। 6ठे दिन सुबह जब सबकी जान निकलने वाली थी, हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी और उनकी जान में जान आई। ये उनका फैसला था कि वो मदद लेने निकले, जो कि इन सबकी ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहा। खवातीन और हज़रात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी शानदार वीडियो में।